નમસ્કાર મિત્રો, નોખી માટીના નોખા मानसों सीरीज़ में आयो छूँ कांदिवली ईस्ट में। तो मैं आया हूँ कांदिवली ईस्ट में साईं गार्डन में और इंटरव्यू हो रहा है योगा के लिए काफ़ी काम करने वाले सुरेश जी से, जो पतंजलि में मैं प्रभारी हूँ। कांदिवली से जोगेश्वरी में पतंजलि का योग प्रभारी हूँ। योग प्रभारी। तो 5:30 बजे मैं आया हूँ यहाँ पर और यहाँ योगा की क्लासेस चलते हैं। बाबा रामदेव से आपने ट्रेनिंग ली होगी, तो कैसे आप करते हैं, क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि मैं पहले नॉर्मल लोगों को देखता था योग करते हुए, और मैं काफ़ी समय से योग करता था। लोग मुझे जब पतंजलि से मैं जुड़ा, लोगों ने मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छे से कराते हो, तो आप लोगों को कराते क्यों नहीं हो, आप दूसरों को भी सिखाइए। आप तो अपने लिए स्वयं करते हैं, लेकिन दूसरों को करा के देख लिए उसमें कितना आनंद आता है। फिर उसके बाद हमारे मन में इच्छा जागृत हुई और हमने पतंजलि से योग की शिक्षा की ट्रेनिंग ली। 1 महीने का कोर्स होता है। यहाँ से लेने के बाद मुंबई में लेने के बाद योग शिक्षा की हमने जो यहाँ पे शिक्षा ली योग की 1 महीने की, उसके बाद हम हरिद्वार में 1 हफ्ते का सेशन होता है जो स्वयं स्वामी जी सिखाते हैं, उसमें भी मैंने अटेंड किया। और मैंने सुना है आप स्वामी जी के बहुत करीब है, तो ये कैसे आपने करीबी पाई और ये इससे आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप यहाँ आके बॉम्बे में आके व्यस्त जीवन में लोग बहुत व्यस्त होते हैं और लोगों ने आजकल योगा को तो एक बिज़नेस बना दिया है, तो उससे आप अलग बन के अपनी ये काम कर रहे हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इसको आपके हिसाब से इससे फ़ायदा क्या हो रहा है समाज को। ऐसा है कि मैं जब स्वामी जी से मिला और मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ उनसे कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जो प्रतिदिन, आप चैनल पे आस्था चैनल पर आकर देखिए, प्रतिदिन सुबह नियमित आकर के योग सिखाते हैं और निःशुल्क। उसके बाद हमारे इंडिया टीवी है, उस पर आकर सिखाते हैं। तो मुझे बोला एक व्यक्ति अगर पूरे विश्व को अगर लाभ दे रहा है योग द्वारा, तो मैं उनका एक छोटा सा सहभागी बन करके अपने एरिया में लोगों को मैं दे सकता हूँ लाभ योग का। यानी जो गरीब तबके के वर्ग लोग हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, जो पैसा डॉक्टर के पास नहीं दे पाते हैं, तो हमारी ये हम इच्छा हुई कि हम भी सिखाएं इसमें। और लोगों को मैंने एकत्रित करना शुरू किया। उसमें काफ़ी लोगों को योग की ट्रेनिंग भी दिलाया। और सब हर घर यहाँ के गार्डन में आप देखेंगे कि कांदिवली लोखंडवाला में जितने गार्डन हैं उसमें सभी में योग कक्षाएँ चल रही है, वह भी निःशुल्क चलती है, बिना किसी चार्ज लिए हुए। और ये आपके अंडर में आता है क्योंकि आप शाखा के इंचार्ज हैं। तो ये जो हो रहा है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कितने लोग इसमें जुड़े और कितने साल से आप ये कर रहे हो। ऐसा है कि मैं यह करीब 10-12 सालों से यह कर रहा हूँ। और मुझे प्रेरणा तो स्वयं स्वामी जी से ही मिलती है और मैं उन्हीं का एक छोटा सा भक्त हूँ और यह लोगों को सेवा अपनी दे रहा हूँ। उनका जो संकल्प है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति बीमारी से ना मरे, तो उसी को उद्देश्य के कि हमारे व्यक्ति में कोई बगैर बीमारी से ना मरे, इसीलिए मैं यह लोगों को निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। और यह सब जितने क्लास चल रहे हैं, मैं क्लासेस में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको समस्याएं क्या है, तो उनकी समस्याओं के अनुरूप उनको हम यह योग सिखाते हैं। उनकी जो बीमारी है उसके अनुसार हम ये योग सिखाते हैं। तो यह तो जो हमें प्रोत्साहन मिलता है तो स्वामी जी से ही मिलता है। मैं रोज़ उनके चैनल को देखता भी हूँ और मुझे काफ़ी बहुत सुकून मिलता है। बम्बई के व्यस्त जीवन में लोगों को टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपके सारी शाखा में मिलके कितने लोग आते होंगे और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको आपका क्या सुझाव होगा। ऐसा है कि हमारी जो कक्षाएं हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे चलती हैं। जैसे कि 5:30 बजे से शुरुआत होती है, ये कक्षाएं हैं। दूसरी कक्षाएं 6 बजे से होती है, कोई 7 बजे से। वहाँ के वक्त के अनुरूप हम चलाते हैं। उनको जैसे समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कक्षाओं में आ सकें और इस योग का लाभ ले सकें। मैं स्वयं एक अकाउंटेंट हूँ, सीनियर अकाउंटेंट, और मैं योग मतलब अपने काम को देखते हुए भी मैं यह कार्य कर रहा हूँ। और नियमित एक क्लास चलती है हमारी। कभी कोई बहुत इमरजेंसी हो गई तो मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन आने के बाद जो व्यक्ति नहीं आता उनसे भी संपर्क करते हैं कि भाई आप आज क्यों नहीं आए हो, आप आओ क्लास में।
तो आते हैं, उनकी भी इच्छा जागृत हो जाती है कि नहीं, अगर इतना कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो हमें उठकर जाना चाहिए। तो इस तरह हमारी क्लासेस चलती है और प्रेम भाव से सब चलते हैं। यहाँ पे जितनी भी चल रही हैं कक्षाएँ, और लाभ काफ़ी लोगों को मिलता है। आप जब हमसे कभी कभी इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि भाई आपकी समस्याएं ठीक हुई, तो कहते हैं बहुत हद तक यहाँ मुझे लाभ मिला है। तो मित्रों, ये है नोखी माठीना नौखा मानसो, जो अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हुए भी टाइम निकाल के अपनी शिक्षा प्राप्त करके, सर्टिफिकेशन प्राप्त करके यहाँ आए हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपको भी फ़ायदा चाहिए, किसको फ़ायदा नहीं चाहिए, तो अगर आपके स्वास्थ्य के लिए आपको फ़ायदा करना है तो थोड़ा सा समय निकालिए। ये जो क्लासेस चलाते हैं हर एक गार्डन में, वहाँ जाइए और ज़रूर से थोड़ी विद्या प्राप्त करिए। अपनी पुरानी विद्या है, योग की विद्या है, उसको प्राप्त करिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जरूर सभी से यही निवेदन है कि सभी लोग क्लास में जाएं। आपने देखा होगा कि हम योग के साथ यज्ञ भी करा रहे हैं, इससे हमें दुगना लाभ मिल रहा है। जी जी। योग से तो हम लाभ मिलता है, लेकिन यज्ञ के अंदर जो हम सामग्री डालते हैं, हाँ, वो अपने बीमारियों के अनुरूप, जैसे हृदय से संबंधित हो, हमारे चमड़ी स्किन से संबंधित कोई रोग है, उसके अनुरूप उस यज्ञ के अंदर हवन सामग्री डाल करके भी हम उससे लाभ दे रहे हैं, जिससे हमें दुगना लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, आप थोड़ा समय निकाल करके अपनी शरीर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। और आज जानते हैं कि जिस तरह से हमारी खान पान हो गई, ये सभी जानते होंगे, तो क्या हमारी शरीर की दशा हो रही है, उसको अगर आपको लंबे समय तक स्वस्थ, खुश और अच्छे से रहना है, तो सभी से निवेदन है कि योग जरूर अपनाएं अपने जीवन में। धन्यवाद आप सभी का, आपका भी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, सबको फ़ायदा हो।